सबको मृत्यु का भय है। यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानिए। तुम्हारी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। ये शरीर है, प्रकृति का बाई प्रोडक्ट। प्रकृति का उत्पादन शरीर। तो तुम वो शरीर कैसे हो सकता है? देह बदलता है क्योंकि वह प्रकृति का बाई प्रोडक्ट है और प्रकृति विकारी है। पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग भी हैं और अनादि भी हैं। पुरुष अनादि है और प्रकृति का भी नाश नहीं हो सकता है, वो भी अनादि है, पर प्रकृति में विकार है। प्रकृति बदलती रहती है, बनती रहती है। प्रकृति में उत्पत्ति और विनाश है और आत्मा है अविनाशी। आत्मा है धुरी और प्रकृति है पहिया। सृष्टि का चक्कर चल रहा है, जन्म और मृत्यु, माया। ये जो आपको दिखाई देता है, पुरुष में एक भी विकार नहीं है। पुरुष माना परम पुरुष, परमात्मा, ब्रह्म। वो निर्विकारी है। पहिया घूमता है, स्थिति बदलती है। ये प्रकृति है, विकारी है, जबकि धुरी माना पुरुष माना आत्मा तो स्थिर ही रहता है। धुरी के आधार पर पहिया घूमता है। निर्विकार पुरुष शरीर में रही हुई आत्मा के आधार पर विकारी प्रकृति देह घूमती है। मृत्यु का भय से मुक्त होने के लिए बार बार इसी चैप्टर को सुनो। मन की आदत है, उसको नई नई आइटम चाहिए, नया नया टॉपिक चाहिए। ये मन की आदत है। एक ही बात से वो बोर हो जाता है, इसलिए वो मन है जो बोर हो जाता है। इसलिए वो अस्थिर है जो नई नई चीजों में विचरता रहता है। ये मन है। अब मन की आदत तोड़ो और जो तुमको मृत्यु का खौफ है अंदर में, बार बार 1000 बार
जब तक पूर्ण रूप से आप इस बात से तैयार ना हो जाओ, तब तक इस वाणी को बार बार सुनो, अभ्यास करो। वाणी सुन लिया, वाणी अच्छी है, अब दूसरी निकालो, अब तीसरी निकालो, अब चौथी निकालो। ये मन का स्वभाव है, पर मन को टिकाना है, इधर उधर घुमाना नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। भगवान तेरे साथ ही है। आत्मा को भगवान भी बोला गया है। और भगवान जो भाग्य बनाता है तो स्वयं ही तू है जो अपना भाग्य विधाता है। कोई सृष्टि में भाग्य विधाता नहीं है जो तुम्हारा बहिया लिख रहा है। तुम्हारे कर्मों का फल तुमको दे रहा है। तुम स्वयं कर्म बनाता है और स्वयं ही भोगता है। स्वयं ही प्रारब्ध तुमने तैयार करी है और अब स्वयं ही तुम अपनी प्रारब्ध को नष्ट भी करोगे। दोबारा इस चैप्टर को हमने छेड़ा है। बुद्ध भगवान एक बात को 3 बार कहा करते। शिष्य ने पूछा कि आप 3 बार क्यों कहते हो? हम एक बार में सुन लेते हैं। बोला, हाँ, एक बार में कान सुनता है, दूसरी बार में बुद्धि निर्णय करती है, तीसरी बार में मन सुनता है। और जब मन सुन लेता है तो शांत हो जाता है। सारी बात मन की है। इस लगाम को, मन रूपी लगाम को गुरु के हाथ में दे दो तो सब रथ घोड़े सही चलेंगे। बिना मालिक के ये सारे 24 नौकर हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो 24 नौकर कौन से? ये इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 विकार, 5 विषय रस और 4 अंतःकरण। ये 24 नौकर है। अहंकार पूरी सृष्टि में नाग की तरह छाया हुआ है और सबको दंशित माना डंक मार रहा है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सबको अहंकार लगा पड़ा है। जो कहे मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जो अपने आप को अग्रसर मानता है हर बात का कि मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, जो पूरा दिन इस मैं की ही भक्ति करता है, तो हर जन्म वो गर्भ में ही घूमता रहता है। और जो मैं करता है, मेरा करता है,
उसी कोई मौत का भय लगता है। बाकी मौत बहुत सुंदर है। जितना तुमको मौत का खौफ है, इतनी मौत खौफनाक नहीं है। पलक झपकते ही प्राण शांत हो जाएंगे। मौत के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते हैं। प्राकृतिक कार्य है, स्वतः जन्मता है, स्वतः ही मर जाता है। तो प्रकृति के कार्यों में दखलगिरी ना करो। कि बेटी ही जन्मे, बेटा ही जन्मे, बेटी मर जाए, बेटी को मार डालो, बेटे को जिंदा रखो। बेटे को दहेज देना पड़ेगा, बेटा दहेज लेके आएगा। तुम्हारी छोटी सोच और इन्हीं छोटे छोटे सोच के आधार पर जी रहे हो तो उतने कमजोर भी होते जा रहे हैं। तुमसे कोई कम है समझने में, होशियारी में, तो तुम उसके ऊपर सवार हो जाते हो। ये जानता नहीं है, ये होशियार नहीं है। मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं, तो तुम उसको डोमिनेट करते हो। अब तुमने जो डोमिनेट इतना किया है, तुम्हारी अपनी जो ताकत है, उसको तुमने गलत रूप से उपयोग किया है। वो सारा डर तुम्हारे अंदर ही है, और वो डर ही तुम्हारे को सता रहा है। और मौत के भय से बचाने के उपाय ढूंढवा रहा है। मैं कैसे बच जाऊं, चाहे लाख कोशिश करो। राजा परीक्षित ने मौत से बचने के लिए शीश महल बनाया कि कहीं से भी सांप आके मुझे डंक मार ही नहीं सकता। पर उसको सांप आके डंक मार ही गया। फ्रूट के अंदर से निकला। इसलिए ये सृष्टि का नियम है। प्रकृति में जो भी हो रहा है वो प्रकृति जन्य है, उससे उत्पन्न हुआ और उसी में ही लय भी होगा। और तू प्रकृति है नहीं, तू अविनाशी आत्मा है, ये तू निश्चय कर। मुझे सुन, तू संसार को सुनता है, इसलिए विचलित हो गया है। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, सबके अपने अनुभव हैं, सबके अपने विचार हैं। किसी का विचार किसी से मिल नहीं सकता है। इसलिए हर मनुष्य कंफ्यूज हो गया है, क्या सही है क्या गलत है।